सर पर पल्लू किए हुए शगुन अपने सास ससुर को नाश्ता परोसती है। पापा जी ये लीजिए आपकी मनपसंद हल्की चीनी और तेज पत्ती लगी दूध वाली चाय। शुभम जी ये रहा आपका ब्रेकफास्ट, कटलेट और कॉफी। और नितिन भैया ये आपकी फरमाइश का आलू का पराठा और रायता। थैंक यू सो मच शगुन भाभी, आपको मेरी करी हुई फरमाइश याद थी। आपने इतनी सुबह मेरे मनपसंद आलू के पराठे और प्लस में बूंदी का रायता बनाया है। यू आर द बेस्ट भाभी। अपने छोटे बेटे को शगुन की तरफदारी करता देखकर गायत्री टोकती है, ये लड़का बहुत ही ज्यादा मक्खनबाज हो गया है, चुपचाप से नाश्ता नहीं किया जाता क्या? गायत्री जी कभी तो शगुन बहू की तारीफ हजम कर लिया करो। अजी तुम तो चुप ही रहा करो, ज्यादा अपनी लाडली बहू के चहीते मत बनो। तभी मॉडर्न ड्रेस पहने हुए आरोही काफी सारा मेकअप थोप कर आती है। माँ लो आ गई मेकअप की दुकान, 2.5 किलो मेकअप करके। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज ब्रेकफास्ट में क्या बना है? आरोही दीदी आज मैंने सबके नाश्ते में आलू के पराठे बूंदी वाला रायता बनाया है। OMG शगुन भाभी, इतना हैवी ऑयली आलू का पराठा खाकर मेरा फिगर खराब हो जाएगा। हाँ तो तुझे कौन सा मॉडलिंग करने जाना है? तेरी भाभी ने इतना स्वादिष्ट मक्खन लगाकर आलू पराठा बनाया है, खा ले, शरीर में लगेगा। और घर में इतना डार्क मेकअप किस लिए कर रखा है? लड़कियों को सादगी से रहना चाहिए ताकि शादी के बाद चेहरे पर निखार चढ़े। पापा प्लीज लेक्चर झाड़कर मुझे मत पकाओ, मम्मी समझाओ ना पापा को। अजी तुम तो जब देखो मेरी लाडली बेटी पर राशन पानी लेकर चढ़े रहे हो। जमाना मॉडर्न हो गया है, थोड़ा बहुत मेकअप चलता है। भगवान तुम तो हर गलत बात में अपनी बेटी का पक्ष लेती हो। एक बार तुम शगुन बहू को देखो, कितना सादगी से हल्का मेकअप किया है। हाँ तुम्हें तो हर बात में केवल बहू जचती है, मेरी बेटी तुम्हें आंखों में खटकती है। पंडित से फोन करके पूछो लड़की वालों ने नितिन की शादी की तारीख निकाली कि नहीं। देखा देखी को 10 दिन हो गए हैं। अनंत लड़की वालों से फोन पर बात करता है, जो कि 1 महीने बाद की शादी की तारीख बताते हैं। लड़की वालों ने अगले महीने की 10 तारीख को दिन रखा है शादी का। फिर तो शादी में गिन चुन कर 2 हफ्ते का समय बचा है। शगुन बहू अभी से ही कमर कस लो, क्योंकि शादी में आने वाले सगे संबंधियों का खातिर भाव तुम ही को ही करना है। मेहमानों की लिस्ट भी बनानी है। घर में शादी की चर्चा होते ही आरोही खाने की मेज पर बैठे हुए अपनी सहेली को कॉल मिलाती है। हेलो शिखा यार, नेक्स्ट मंथ मेरे भाई की शादी फिक्स हो गई है, तो मुझे मैनिक्योर पेडिक्योर फेशियल सब कुछ का ब्यूटी पार्लर पैकेज करवाना है। तूने अपनी कजिन ब्रदर की शादी में जहाँ से मेकअप करवाया था ना, मुझे उसका नंबर शेयर कर देना। पर यार उसका मेकअप चार्ज बहुत ही एक्सपेंसिव है, पार्टी मेकअप और वेडिंग मेकअप का ही 50,000 का खर्चा है। अरे शादी के मेकअप के 50,000 ज्यादा थोड़ी है। आरोही अपनी सहेली शिखा को नितिन की शादी की डेट बताती है और अपनी बुकिंग फिक्स करवा लेती है। ये लो, अभी शादी में बतेरे दिन पड़े हैं और इसने अभी से खर्चा चालू कर दिया। ऐसे ही थोड़े दिन गुजरते हैं। घर में शादी की साज सजावट तैयारी शुरू हो जाती है। वही गायत्री बहू को पास में बिठाकर वो लिस्ट बनवा रही होती है। बहू सारे मेहमानों का नाम हो गया, कहीं कोई छूट ना जाए। माँ जी मैंने सबका नाम लिख दिया है, चले एक बार शादी का मोटा मोटा खर्चा जोड़ लेते हैं। तभी दोनों हाथों में शॉपिंग बैग्स लिए आरोही गायत्री के पास आती है। मम्मी ये देखो, मैंने ऑफर में एक्सपेंसिव नायका का मेकअप प्रोडक्ट खरीदा है, पूरा सेट है। ये ब्लशर, किट, आई शेडो और मैंने लैक्मे की लिपस्टिक भी ली है। ये पीच कलर मेरे लिप्स पर सूट करेगा ना? अरे लाखों में एक है मेरी बेटी, ये लिपस्टिक तेरे गोरे रंग पर खूब खिलेगी। आरोही दीदी आप मेकअप खरीदने गई थी तो मुझे भी बता देती, मैं भी शादी के लिए मेकअप खरीद लेती। बहू तू इतना महंगा मेकअप लगाकर क्या अचार डालेगी? वैसे भी शादी में तुझे कौन देखने वाला है? गायत्री को अपनी बेटी और खुद में तुलना करते देखकर शगुन को खलता है। इसी तरह समय गुजरता है और घर में सगे संबंधी आ जाते हैं। आज हल्दी की रस्म होती है, पर बहू बावर्ची खाने में सभी रिश्तेदार का खाना बनवा रही होती है कि बुआ सास केत की आती है। बहू शगुन बहू तो यहाँ रसोई में लगी है, अभी तक तैयार भी नहीं हुई है। देवर को हल्दी नहीं चढ़ाएगी क्या? बुआ जी आप चलिए, मैं बस सब्जी तैयार करके आती हूँ। गायत्री भाभी ने खाना बनाने के लिए हलवाई नहीं लगाया जो तू खाना बना रही है। जी नहीं बुआ जी। कोई बात नहीं, सब्जी मैं देख लेती हूँ, जाकर तैयार हो जा। शगुन जैसे ही हल्दी के लिए रेडी होने जाती है तो सास हल्दी की थाली लेकर आती है। बहू जल्दी से ये शगुन की हल्दी कूट कर ले आ, नितिन को हल्दी चढ़ाना है। माँ भाभी को तैयार होने जाने दीजिए ना।
हाँ जिज्जी, बहू को थोड़ा मेकअप कर लेने दो, बिल्कुल फीकी सी लग रही है। लगभग थोड़े समय में शगुन हल्का मेकअप, चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक करती है और बालों में गजरा लगाकर पल्लू रखकर आती है। वहीं सुंदर लगने के चक्कर में आरोही भर भर के ब्लशर लगाकर मॉडर्न हल्दी की ड्रेस डाल कर आती है और हल्दी लगाती है। हैप्पी हल्दी नितिन भाई। हाय दैया गायत्री भाभी, आपने आरोही को कुछ ज्यादा ही छूट देती है, ऐसे गाल लाल करके रखे हैं, बिल्कुल लंगूरिया लग रही है। अपनी बुआ की बातों का आरोही बदतमीजी से जवाब देती है। बुआ जी, आप होती कौन है मुझे जज करने वाली? आपको तो मेकअप का सेंस भी नहीं पता है। हाँ। तौबा तौबा भाभी, आपने अपनी लड़की को तमीज नहीं सिखाई है क्या? हाँ। शादी का फंक्शन खत्म होते ही बेचारी बहू रात तक काम करती रहती है। तभी ननद चारकोल फेस पैक लगाती है। भाभी, एक गिलास पानी लाना प्लीज। बहू, जी दीदी अभी लाती हूँ। शगुन पानी देने ननद के कमरे में आती है, जहाँ पूरे बेड पर जहाँ सारा मेकअप फैला पड़ा था। दीदी, आपने ये क्या लगा रखा है? भाभी, ये चारकोल फेस पैक है, इससे फेस पर जितनी भी टैनिंग है हट जाती है और ग्लो आता है। दीदी, अभी तो आपके पास आधा फेस पैक बचा है, मुझे भी लगा दीजिए। नो वे भाभी, ये मैं अपने हाथ पैर में लगाऊंगी। वैसे भी चारकोल फेस पैक लगाने से आपको बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि सुबह तो आपको चूल्हा चौका ही करना है, तो ग्लो नहीं आएगा। उदास मन से शगुन कमरे में लौट आती है और मेहंदी फंक्शन में भी बेटी खूब अच्छे से ड्रेस पहनती है, मेकअप करती है। वहीं बहू का समय शादी के कामों में ही निकल जाता है और अब बारात की बारी आती है। शगुन, तुमने अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदा? शादी में क्या पहनोगी? अच्छा चलो, मैं तुम्हें खरीदारी करवा लाता हूँ। ठीक है, बस मैं फटाफट साड़ी बदल कर आती हूँ। तभी गायत्री शगुन के पास आती है और उसे शॉपिंग के लिए जाने से मना कर देती है। बहू, यहाँ घर में रिश्तेदारों को खाना बनाकर खिलाने का समय निकला जा रहा है और तुम्हें खरीदारी करने की पड़ी है। तुम इस घर की बेटी नहीं बहू हो। शादी वाले घर में 36 काम होते हैं। मगर माँ जी, शादी में केवल एक ही दिन बाकी है ना, मेरे पास मेकअप का सामान भी नहीं है, न शादी में डालने के लिए 1 दर्जन चूड़ी है, मैं क्या पहनूंगी? बहू, चूड़ी मैं ला दूंगी बाजार से जाकर, और वैसे भी तुम्हें घूंघट ही करना है, तो फालतू में मेकअप खरीद के खर्चा क्यों करवाना? अब शादी में जुटे सभी सगे संबंधियों को भी गायत्री बहू बेटी के बीच में भेदभाव का आचरण दिखाई दे रहा था। इसी तरह अगले दिन शादी वाला दिन आता है। सुबह से ही शगुन बड़े से हलवाई वाले परात से लड्डू बनाने में लगी हुई थी। अभी तो आधे से ज्यादा मोतीचूर के लड्डू बनाना बाकी है ना। कितनी ख्वाब सजाए थे मैंने, देवर जी की शादी में अच्छी तरीके से मेकअप करूंगी, नई साड़ी खरीदूंगी, रेडी होंगी, पर ये काम खत्म नहीं हो रहे हैं। ऐसा कहते हुए बेचारी बहू की आंखें नम हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ गायत्री अपनी बेटी का मेकअप करवाने के लिए घर में एक्सपेंसिव मेकअप वाली को बुलाती है। देखो मेकअप वाली, खर्चा चाहे जितना लगे, लेकिन मेरी बेटी का ऐसा मेकअप करना कि लाखों में एक लगे। जी बिल्कुल आंटी। तभी मनोरमा गायत्री के पास आती है और कहती है, जीजी, ये जो तुम अपनी बहू और बेटी के बीच में तुलना कर रही हो ना, ये बहुत गलत है। अरे तुम अपनी मनपसंद से चुनकर उसे बहू को लेकर आई हो। बेचारी शादी के दिन भी हलवाई की तरह लड्डू बनाने में भिड़ी है। मनोरमा की बातों से गायत्री के दांत खट्टे हो जाते हैं। मनोरमा, तू मेरी छोटी बहन है, इसलिए मैं तुझे समझा रही हूँ। शादी में खुशी खुशी खा पी, मेरा घर खराब मत कर। बहू को दबा कर रखने में ही भलाई होती है। सब लोग बारात में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आरोही खूब हैवी मेकअप करवाती है, जिसे देख गायत्री मेकअप वाली से, अरे वाह मेकअप वाली, तुमने तो मेरी बेटी का बड़ा सुंदर मेकअप किया है, थोड़ा मेरा भी मेकअप कर दे अच्छे से। तब गायत्री मेकअप वाली से मेकअप करवाती है। अरे वाह, मेकअप करवा कर तो मैं तेरी छोटी बहन लग रही हूँ ना आरोही। तभी चिढ़कर आरोही अपनी माँ को भद्दा कॉम्प्लीमेंट देती है। माँ, तुम्हें मेरी देखा देखी मेकअप करवाना जरूरी था क्या? कम से कम एज तो देख लेती, उम्र का लिहाज तो कर लेती। 4 रिश्तेदारी औरतों के बीच में आरोही अपनी माँ को सुना देती है। गायत्री शर्म से भर जाती है। जिस बेटी के लिए मैं हमेशा जान न्यौछावर करती रहती हूँ, आज उसने मुझे ऐसा कहा। तब गायत्री को अपनी बहू के साथ किया भेदभाव खलता है और उसके कमरे में वो जाती है। तभी रेडी होते हुए बहू असहज हो जाती है। माँ जी, मुझे बस 2 मिनट दीजिए, मैं तैयार हो जाती हूँ। बहू, अभी बारात 1 घंटा लेट निकलेगी, तू अच्छे से तैयार हो जा और ये बनारसी साड़ी पहना, तुझ पर खिलेगी। गायत्री का लहजा जितना कड़क और सख्त था, मन में कहीं न कहीं पछतावा भरा था।
अंत में आरोही को अपनी गलती का रियलाइज होता है और दोनों ननद भाभी अच्छे से मेकअप करके बारात में नाचते हंसते मुस्कुराते हुए जाती हैं। सास के 50वें जन्मदिन पर गरीब बहू ने बनाया 3 मंजिला केक। बहुओं कहाँ रह गई? 4 बजे की मूवी है, 3:30 तो तुमने घर में ही बजा दिया। जल्दी चलो। आगे माँ जी, चलिए। माँ जी, मैंने आपकी दवाइयाँ भी रख ली हैं। तुम्हें दवाई रखने की क्या जरूरत थी? हम सब मूवी देखने जा रहे हैं ना, इसलिए मैंने अपने बैग में माँ जी की दवाई रखी। लगता है तुम्हें किसी ने बताया नहीं। माँ जी के साथ सिर्फ मैं और अलीशा जा रही है, ना कि तुम। जब आप सुबह कह रही थी कि मैं अपनी बहुओं के साथ मूवी देखने जाऊंगी तो मुझे लगा। मैंने अपनी बहू के साथ कहा था, ना कि अपने बेटे की बीवी के साथ। तूने भले ही मेरे बेटे को फंसाकर शादी कर ली है और उसकी बीवी बन गई, लेकिन मैं कभी भी तुझे अपनी बहू नहीं मानूंगी। अलीशा स्वाति से दवाई लेती है और अब मनोरमा अपनी दोनों बहुओं के साथ मूवी देखने के लिए चली जाती है। तो वहीं स्वाति पूरे घर में अकेली घर के काम करने लगती है। इस घर में आए हुए मुझे 1 साल होने वाला है, लेकिन माँ जी ने अभी तक मुझे अपनाया नहीं। मेरे बाद आई नताशा और अलीशा को तो माँ जी बेटियों जैसा प्यार करती है। पता नहीं मैं कभी माँ जी का दिल भी जीत पाऊंगी या नहीं। स्वाति हर दिन इसी आस में रहती कि आज नहीं तो कल उसे मनोरमा जरूर अपना लेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। समय गुजरता है और अब मनोरमा कुछ दिनों में 50 साल की होने वाली थी। हम तो कह रहे हैं कि आपका 50वां जन्मदिन इस बार हम पहाड़ों पर मनाते हैं। अरे नहीं बेटा, तुम लोग तो जानते हो कि मेरे घुटनों में कितना दर्द रहता है। अब पहाड़ों पर जाना मुझसे ना हो पाएगा। ये आपका 50वां जन्मदिन है, कुछ तो स्पेशल होना चाहिए ना। हम आपके लिए कुछ सरप्राइज प्लान करेंगे। तुम लोग जो भी करोगे अच्छा ही करोगे, पता है मुझे। अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ, तुम सब भी समय से सो जाना। मनोरमा अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। तो वहीं नताशा और अलीशा जन्मदिन के लिए प्लान करते हैं। एक काम करते हैं, हम लोग अपने हिसाब से पार्टी करते हैं। जैसे हम यंगस्टर्स अपना बर्थडे मनाते हैं, ठीक उसी तरह। ये ठीक रहेगा। माँ जी को भी नहीं लगेगा कि वो अपना 50वां जन्मदिन मना रही है। उनको तो ऐसा लगेगा जैसे कि अभी वो 21 साल की हुई है। मैं तो सोच रही हूँ कि क्यों ना हम लोग माँ जी के जन्मदिन पर सत्यनारायण की कथा करवाएं। उनका कब से मन है, वो तो खुद भी कह रही थी। सत्यनारायण की कथा माँ जी के अगले जन्मदिन पर भी हो सकती है, लेकिन ये माँ जी का 50वां जन्मदिन है, जो उनके लिए काफी ज्यादा खास है। तुम लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं भी माँ जी के लिए कुछ करना चाहती हूँ उनके जन्मदिन पर। अगर तुम्हें माँ जी के लिए कुछ करना है तो उनके जन्मदिन पर पूरा दिन अपने कमरे में रहना और उनके सामने बिल्कुल भी मत आना। ये उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। तुम तो जानती हो ना कि माँ जी तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अलीशा नताशा दोनों स्वाति पर हंसने लगते हैं। तो वहीं स्वाति अपना मन उदास कर कमरे में चली जाती है। मनोरमा के जन्मदिन को मुश्किल से 4 से 5 दिन रह गए थे, इसलिए आज अलीशा और नताशा मनोरमा को जन्मदिन की शॉपिंग करवाने के लिए मॉल लेकर जाती हैं। इतने बड़े मॉल में लाने की क्या जरूरत थी? हम कोई छोटी मोटी दुकान से भी कपड़े ले लेते। ऐसे कैसे माँ जी? ये आपका 50वां जन्मदिन है, कोई मामूली दिन थोड़ी ना। चलिए हम उस तरफ चलते हैं। अलीशा और नताशा को अपनी सास को शॉपिंग करवानी थी, लेकिन अब वो अपने कपड़े खरीदने लगती हैं। ये ब्लू वाली ड्रेस कितनी ज्यादा हॉट लग रही है ना। मेरे पास तो इस कलर की कोई ड्रेस भी नहीं है, मैं तो यही ड्रेस लूंगी। मुझे भी ये येलो वाली ड्रेस काफी पसंद है, मैं तो यही लूंगी। जन्मदिन माँ जी का है, लेकिन हर कोई हमें देखेगा। ऐसे ही शाम हो जाती है, लेकिन दोनों सिर्फ अपनी शॉपिंग में लगे होते हैं और अपनी सास के लिए कुछ भी नहीं खरीदती। माँ जी शाम हो गई और आपने कुछ भी पसंद नहीं किया। कोई बात नहीं, हम कल परसों आ जाएंगे। मनोरमा को बुरा तो लगता है, लेकिन वो अपनी बहुओं से कुछ नहीं कहती। वहीं दूसरी तरफ स्वाति। अच्छा हुआ शादी से पहले मैंने कढ़ाई सिलाई का काम सीख लिया था और मेरे पास ये एक नई सिंपल सी साड़ी भी रखी है। मैं इस पर ही अच्छे से कढ़ाई बुनाई करूंगी और माँ जी के जन्मदिन पर उन्हें दूंगी। कितनी खुश हो जाएंगी वो। स्वाति सिंपल सी साड़ी पर कढ़ाई कर रही होती है कि तभी उसके कमरे में अलीशा और नताशा आते हैं। ये तुम क्या कर रही हो? अब घर के काम के साथ साथ तुमने सिलाई कढ़ाई का भी काम शुरू कर लिया। माँ जी का जन्मदिन आ रहा है ना, तो उनके लिए इस साड़ी पर कढ़ाई कर रही हूँ। माँ जी के जन्मदिन पर उन्हें दूंगी। मैंने आधी कढ़ाई कर भी ली। देखो सुंदर लग रही है ना साड़ी? सुंदर तो लग रही है, लेकिन नौकरानी पर अच्छी लगेगी, माँ जी के लिए नहीं। हमने एक काफी अच्छी ड्रेस पसंद की है और हम कल वही लेकर आएंगे। तुम देखना, माँ जी तो सिर्फ हमारी दी हुई ड्रेस पहनेंगी। उन दोनों की बातें सुन स्वाति को थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन वो कढ़ाई करना नहीं छोड़ती और सारी रात जागकर वो साड़ी को तैयार करती है। अगले दिन नताशा और अलीशा घर पर ब्यूटिशियन को बुलाती हैं। इसकी क्या जरूरत थी? तुम्हें तो पता है कि मुझे इस उम्र में सजना संवरना ज्यादा पसंद नहीं। ये आपका 50वां जन्मदिन है, इस पर तो ये सब बनता है। देखो तुम माँ जी को पूरी तरह से मेकओवर कर दो, जैसे हमने तुम्हें बताया है।
वो ब्यूटिशियन मनोरमा के फेस पर क्रीम लगाकर उसकी आंखों पर खीरे रख देती है और अब सबसे पहले वो मनोरमा के बाल काटती है, साथ ही उसके नाखून को लंबी और रंगीन कर देती है। थोड़ी देर बाद जब मनोरमा उठती है और ये सब देखती है तो उसे काफी बुरा लगता है। ये तुमने क्या कर दिया? नाखूनों तक तो फिर भी ठीक था, तुम लोगों ने मेरे बाल कटवा दिए। जानती हो ना कि मुझे मेरे बाल कितने पसंद हैं। माँ जी, इस उम्र में तो हर कोई छोटे बाल ही रखता है। आपको भी तो बाल बनाने में दिक्कत होती थी और आप कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है। देखना, पार्टी में तो हर कोई आपको ही देखता रहेगा। मैं तो यही सोच रही हूँ कि कोई हमारी माँ जी पर लाइन ही ना मारने लग जाए। ये सब नताशा और अलीशा के लिए एक मजाक था, लेकिन मनोरमा को इससे काफी बुरा लगता है। तो वहीं स्वाति को भी ये सब पसंद नहीं आता, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसे ही 1-2 दिन और गुजरते हैं और अब नताशा और अलीशा किसी क्लब की तरह पूरे घर को डेकोरेट करवाती हैं। ऐसे ही 1-2 दिन और गुजरते हैं और आज मनोरमा का 50वां जन्मदिन होता है। स्वाति सुबह सुबह ही उठकर अपनी सास के मनपसंद पकवान बनाती है और खास तौर पर अपनी सास के लिए अपने हाथों से केक बना रही होती है। माँ जी को फल कुछ ज्यादा ही पसंद है आज, तो मैं सारे केक को फल से भर दूंगी। वैसे माँ जी का 50वां जन्मदिन है, तो क्यों ना मैं केक को थोड़ा स्पेशल बनाऊं। एक काम करती हूँ, 3 मंजिल का केक बनाती हूँ, माँ जी खुश हो जाएंगी। देखो देखो, कोई केक बना रहा है, वो भी 3 मंजिल का। स्वाति, तुम क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? उस दिन तो माँ जी के लिए ड्रेस बना रही थी और अब ये 3 मंजिल का केक और खाना, हमने सब कुछ अरेंजमेंट कर लिया है, तो यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने तरीके से माँ जी का जन्मदिन बना रहे हो और मैं अपने तरीके से, तो मुझे बनाने दो। स्वाति का जवाब सुनकर नताशा और अलीशा मुंह बनाकर वहां से चले जाते हैं। शाम होती है और अब दोनों अमीर बहुएं अपनी सास को मॉडर्न ड्रेस पहनाती हैं और मॉडर्न तरीके से ही तैयार करती हैं। मनोरमा को जन्मदिन पर 1 पीस ड्रेस, फुल मेकअप और कटे बालों में देख सभी मेहमान बातें बनाने लगते हैं। अरे अरे, देखो कैसे बुढ़ी को 50 साल की उम्र में जवान बनने का शौक चढ़ा है। लगता है अपने आप को रेखा समझ रही है। माँ जी, ये देखिए आपका केक भी आ गया। हमने स्पेशली चॉकलेट केक बनवाया था आपके लिए। मनोरमा को चॉकलेट बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन अपनी बहू के लाए हुए चॉकलेट केक को मनोरमा को काटना ही पड़ता है। मनोरमा जब अपना बर्थडे का केक खाती है तो फौरन उसे निकाल देती है। ये सब क्या है? तुम लोग तो जानती हो कि मुझे शुगर है, उसके बावजूद भी तुमने ये मीठा केक मंगवाया है। आप तो जानती हैं कि केक तो मीठा ही होता है और थोड़ा सा खाने से कुछ नहीं होता। मनोरमा के केक काटने के बाद दोनों बहुएं अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने लगती हैं। खाने में भी उन्होंने बर्गर, पिज्जा ये सब मंगवाया होता है, जिससे ज्यादातर मेहमान खाना नहीं खाते और सब चले जाते हैं। ये सब देख स्वाति को काफी बुरा लगता है और वो अब सबसे अपना बनाया हुआ 3 मंजिल वाला केक लेकर आती है। माँ जी, मैं जानती हूँ कि आपको शुगर है, इसलिए मैंने इस केक में बिल्कुल भी चीनी नहीं डाली, बल्कि शुगर फ्री टैबलेट का इस्तेमाल किया है। और आपको फल ज्यादा पसंद है ना, इसलिए मैंने फलों वाला ये 3 मंजिल का केक बनाया। आपको इस तरह के केक पसंद है ना? मनोरमा इस बार मुस्कुराती है और स्वाति के लाए हुए 3 मंजिला वाले केक को काटती है। स्वाति सबसे पहले अपने सास को केक खिलाती है और साथ में अपनी बनाई हुई साड़ी भी देती है। माँ जी, मैं जानती हूँ कि ये साड़ी ज्यादा महंगी तो नहीं है, लेकिन मैंने इस पर खुद कढ़ाई की है और अभी तो आपका मनपसंद खाना भी रह गया है। अब जल्दी से ये साड़ी पहनिए, फिर हम सब खाना खाते हैं। माँ जी, इस साड़ी को पहनेंगी? मैं अभी इस साड़ी को इसकी औकात दिखाती हूँ। नताशा स्वाति के हाथ से साड़ी छीनने लगती है। वहीं मनोरमा नताशा का हाथ पकड़ती है और कहती है, उस दिन शॉपिंग करवाने के नाम पर तुम लोगों ने अपने कपड़े ले लिए, मेरे बाल कटवा दिए, मुझे जोकर बना दिया और आज भी मेरे 50वें जन्मदिन पर तुम लोगों की वजह से मेरी इतनी बेइज्जती हुई। लेकिन स्वाति बहू ने सब कुछ संभाला। उसको पता था कि मुझे शुगर है, उसे ये भी पता था कि मुझे क्या खाना पसंद है क्या नहीं। उसने सब चीजों का ध्यान रखते हुए मेरा जन्मदिन को खास बनाना चाहा, लेकिन तुम लोगों ने सब बर्बाद किया। स्वाति बहू, अब तुम्हें और मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने मेरा दिल जीत लिया। मनोरमा स्वाति को अपने गले से लगाती है, जिससे स्वाति की आंखें भर आती हैं और अब पूरा परिवार साथ में बैठकर स्वाति का बनाया हुआ खाना खाता है और अब बाद में सब उस 3 मंजिल वाले केक को भी एंजॉय करते हैं। मनोरमा की वजह से अब नताशा और अलीशा को भी स्वाति के साथ अच्छा बर्ताव करना पड़ता है।